बच्चे, शायद तुम डायमेंशिया के बारे में जानते नहीं हो। इसमें डॉक्टर और दवा से ज्यादा जरूरी ना उन चेहरों का होना जरूरी है जिन्हें वो पहचानते हैं। अब ये तुम लोगों की बदकिस्मती है या मेरी खुशकिस्मती कि अम्मी हुमायूं को अपना हुमायूं समझती हैं। जैसा भी मूड हो उसका, इसका चेहरा देख के ऐसे पिघल जाती हैं, इसके हाथ से खाना भी खा लेती हैं, दवा भी खा लेती हैं। तुम जानते हो ये सब कुछ हुमायूं। देखिए, इस बार गफलत हो गई है। मैं दिन रात लगा के ये काम मुकम्मल कर दूंगा, फिर मैं आके आपकी अम्मा जी से भी मिलूंगा। बस ये काम मैं मुकम्मल कर दूं और डिलीवरी हो जाएगी। काम हो जाएगा, शिपमेंट भी टाइम पे चली जाएगी, क्योंकि तुम बिजी थे तो कारीगर के साथ मैंने फॉलो अप कर लिया था। एहसास दिलाना चाह रही थी कि काम के साथ साथ चीजों को लेकर चलना पड़ता है। तुम वो काम करो जो मैं या कोई और नहीं कर सकता। आज ही शाम को घर आ जाओ, अम्मी से मिलो, उनके साथ चाय पियो और जाने की जल्दी मत करना। फिर रात का खाना भी तुम अम्मी के साथ खा के ही जाओगे। मैं अभी से बोल रही हूँ, खाना बनवा रही हूँ। और डैनी, तुम बुटीक बंद कर लेना क्योंकि हुमायूं को मेरी तरफ आना है। ठीक है जी। हुमायूं 8 बजे ही बल्कि निकल जाना, 8:30 तुम घर पे होगे और अम्मी इंतजार करेंगे तुम। ओके जी ठीक है। डैनी, तुम देख लेना सब कुछ। ओके ये क्या कर रहे हैं? आज फिर भाभी को छोड़कर इनके साथ जा रहे हैं? नहीं बताओ मैं क्या करूं। वैसे ईमान की शादी के लिए इतना बड़ा कर्ज ले लिया मैंने उनसे। उससे पहले भी एहसान आते हैं उनके कितने। और जो भी बोलेंगे मुझे सुनना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तुम नरमी को संभाल लेना। ठीक है। वैसे मोना आंटी, ईमान के जाने से सन्नाटा हो गया घर पे। हालांकि वैसे तो हर वक्त मैडम नौकरी पे ही हुआ करती थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत खामोशी तो है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अभी तो शुक्र है तुम यहाँ हो, वलीमे तक माहीन है। खाना खाई? अब्बा का वेट कर लेते हैं ना। अरे कहाँ आएंगे वो इतनी जल्दी। सैयद साहब के यहाँ गए हैं, रात गए तक उन्हीं के खाते देखते हैं। जाहिर है खाना भी वहीं खाएंगे। पर 2-4 मर्द आ जाते हैं तो बस बैठक सी लगी रहती है मर्दों की। घर तो वो सिर्फ सोने के लिए आया करेंगे। मोना आंटी, आपकी फाइल का क्या हुआ? वो प्रॉपर्टी की फाइल? अरे वहीं तो गया वह निहाल। कह रहा था कि जाके वो बात करेगा उस आदमी से और पैसे निकलवा के ही लेकर आएगा। अब खुदा करे ऐसा हो भी जाए जैसा वो कह रहा है। चलो भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं माहीन से कहती हूँ कि खाना लगाए मेरे से। आ जाओ माहीन, आ जाओ भाई, बहुत भूख लग रही है।
अरे बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं जा रही हो? थैंक यू आंटी जी। तलहा ने आपको बताया नहीं, मेरा और तलहा का डिनर का प्लान था। तलहा तो ऑलरेडी पार्किंग में जा चुके हैं। आप अकेले क्या करेंगे घर में? आप भी चले हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ। मैं तो वैसे भी बाहर के खाने अवॉइड करती हूँ। इस दफा पता है ब्लड लेवल्स भी कुछ बढ़े हुए आए हैं। तो आंटी आप अपना ख्याल रखा करें ना। थैंक यू बेटा। काश मेरे बेटे ने भी कभी ऐसा मुझे कहा होता। लेकिन खैर, उसकी शिकायतें भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोले। देखो बेटा, तलहा बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है। बस मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम कोशिश करना उसे कभी गुस्सा ना आए। अरे तो आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे कभी गुस्सा ही ना आए? ये तो इंसान की फितरत में होता है ना। ठीक कह रही हो, लेकिन अगर देखो कभी आ भी जाए ना, तो तुम उससे कभी बहस नहीं करना, उससे उलझना मत, इग्नोर करना उसकी बातों को, क्योंकि बहस करने से चीजें और खराब हो जाती हैं। और जब बाद में जब उसका मूड ठीक हो जाए ना, तो तुम प्यार से उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा देना कि उस वक्त तुम सही थी। चले आंटी, जैसा आप कह रही हैं शायद ठीक ही कह रही होंगी। आप उसकी माँ हैं, आप उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जानती है। लव यू बेटा। लव यू टू आंटी। चले मैं चलती हूँ, अब तलहा नीचे वेट कर रहा है। हैव फन, एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज़। Thank you.